फिर या कश्मीर के लिए चकबस ने बड़ा खूबसूरत मंजर पेश किया, अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत मंजरनामा पेश किया। लेकिन कश्मीर जिन हालात से अब गुजर रहा है, वहाँ के ज़ाफ़रानज़ार में जिस तरह आग लगाई जा रही है, वहाँ जिस तरीके से रेत उछाली जा रही है, वहाँ सियासत जिस तरीके से जोड़ तोड़ कर रही है, वहाँ इंसानों के साथ जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, उस पूरी कैफियत को जिस तरह सिराज मंजर ने मंजरनामा दिया है, वो 21वीं सदी का शेर है। इससे पहले का मंजरनामा हमारे शायरों ने देखा नहीं था, लेकिन अपने अहद की ज़बान में गुफ्तगू करने का अगर किसी को सलीका आता है तो वो सिराज मंजर हैं। कश्मीर की वादी में ये महसूस हुआ है, दोज़ख हुई जन्नत में चले आए हैं साहब। वाह, एक ऐसी जन्नत जो दोज़ख में बदली जा चुकी है, वहाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। वहाँ किसी ऑफिसर का जाना, वहाँ किसी अधिकारी का जाना, वहीं सियासतदानों का जाना, ये पूरी एक कैफियत है। या फिर हमने एक सनत तलमी होती है जिसमें वाक़या बयान किया जाता है, एक सनत तलमी होती है जिसमें एक ज़बान के साथ दूसरी ज़बान का मिसरा लगा दिया जाता है। जब हम मीर अनीस को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए, तीरगी बद है मगर नेक है गेसू के लिए, सुरमा ज़ेबा है फ़कत आरिज़ गुलरू के लिए, सुरमा ज़ेबा है फ़कत नरगिस जादू के लिए, ज़ेब है खालिसिया आरिज़ गुलरू के लिए। अब ये सनत तलमी आती है, दाना दाकस के फसाहत ब कलामे दारद, हर सुखन मौका व हर नुक्ता मकामे दारद। या फिर मीर तकी मीर खुदाए सुखन वो फरमाते हुए नजर आते हैं, फिक्रे माश यानी गमे ज़ीस ताबके। ये फारसी का मिसरा है, नीचे उर्दू का मिसरा लगाते हैं, मर जाइए कहीं के टुकाराम चाहिए। मगर सनत तलमी में मैंने पूरी उर्दू शायरी में पहली बार सिराज मंजर के यहाँ देखा कि ऊपर का पूरा मिसरा कंप्लीट इंग्लिश में है, नीचे का पूरा मिसरा कंप्लीट उर्दू में है। कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज एंड सोडियम, कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज एंड सोडियम, पूरा अंग्रेजी का मिसरा है। अच्छा, अंग्रेजी में ही आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, अंग्रेजी में ही डायबिटीज मिलेगी और अंग्रेजी में ही सोडियम मिलेगा, इसलिए कि गैर मुहज्जब लोगों की तहजीब याफ्ता जबान का नाम अंग्रेजी है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड सोडियम, अल्लाह जाने और भी क्या क्या बदन में है। ये इस जमाने की कैफियत है, और ये जो कैफियत है हम यूं ही नहीं पा रहे, ये हमारी कमियां हैं। देखिए अजीब व गरीब, हम उठ न पाए फज्र में और गैर उठ गए, ये बात अपने वास्ते जिल्लत से कम नहीं। ये जो नमाज सुबह का हमारे यहाँ निज़ाम रखा गया था, अल्लामा इकबाल शायर फितरत यूं ही नहीं हुए थे, उन्होंने कहा था न छूटे हमसे लंदन में भी आदाब सहर खेजी, उसको आज की कैफियत में सिराज मंजर ने पेश किया है। या फिर उस पूरी कैफियत को, जैसा भी एक शेर पुराने लखनऊ के हवाले से असलम मुर्तज़ा साहब ने पढ़ा, वो कहते हैं मेरी ज़बान में वो जायका अभी तक है, कभी जो साग खिलाया था माँ ने सरसों का, तो अम्मा के हाथ के सरसों के साग का जायका ये उनको उस पुरानी यादों की तरफ लेके जाता है। बस यहाँ से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा अल्लामा इकबाल के यहाँ नेचर नेचर बन के आया था, मीर अनीस के यहाँ सुबह का मंजर मंजर बन के आया था, गालिब के यहाँ सुबह का मंजर मंजर बन के आया था, मीर तकी मीर के यहाँ भी चलते हो तो चमन को चलिए, कम कम अब्रो बारा है। लेकिन आज जो इको कल्चर आया है, आज जो इको पोइट्री हो रही है, आज जो इको क्रिटिसिज्म हो रही है, जहाँ नेचर और इंसान में तजाद है, हम बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम तरक्की कर रहे हैं, मगर इंसान की तरक्की और है, इंसानियत की तरक्की और है। बिल्डिंगें तो बन रही हैं, इंसानियत खत्म हो रही है, कुदरत हमसे नाराज हो रही है, बागात काटे जा रहे हैं, जंगलात काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं। इस जो माहौल को याद रखिएगा, मंजर की शायरी अलग है, मंजरनामा की शायरी अलग है, सुबह की शायरी अलग है, फितरत की शायरी अलग है, माहौल की शायरी अलग है, मौसम की शायरी अलग है, मगर माहौलियात की शायरी अलग है, पर्यावरण की शायरी अलग है, इन्वायरमेंट की शायरी अलग है। इन्वायरमेंट की शायरी 21वीं सदी में हुई है, जिसका वाहिद मंजरनामा मुझे मिला तो इनके यहाँ मिला, गर यूं ही कत्ल होते रहेंगे हरे दरख्त, शोले बरसते देखना फिर
आसमान से। तो ये जो मंजर की कैफियत है इसको हमारे सिराज मंजर ने पेश किया है। या फिर आज की शायरी में जो वो कहते हैं, कल रात बिजी था उसका फोन, कल रात से मुझको टेंशन है। ये जो आज की हमारी सोशल मीडिया की तरक्की है उसको हमारे गजल का जो मौजू बनाया है नए डिक्शन का, एक तबका इस पे नाक भौं भी चढ़ाता है जौहर भाई कि ये अंग्रेजी के अल्फाज से हमारी जबान खराब हो रही है, लेकिन हमारी जबान का एक्सटेंशन भी हो रहा है एक तबका, इसलिए आपको सलाम भी अर्ज करता है। और ये शेर तो हमारे आसिम काकोरवी ने भी इन लफ्जियात को बहुत बरता, नए वर्जन को हमको जख्म दो तुम, पुराने की तो आदत हो गई है। अच्छा, मगर याद रखिएगा गजल की जो आशिकाना कैफियत है, जो उसका इश्किया लहजा है, वही गजल को गजल बनाता है। तो सिराज मंजर ने उसका भी दामन हाथ से नहीं छोड़ा। जिनकी आंखें शराब खाना है उनकी बातों में भी नशा होगा। बहुत अच्छी शायरी आपकी है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और आसिम काकोरवी की बातों में ना आइएगा, ये मोहब्बत में जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना झूठ बोलना जायज है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। ये कहते हैं कि मैं इनका शागिर्द हूं, मगर सुमैया तुम शायद इनकी क्लास फेलो हो। मुझे हाँ एक बात पे नाज है कि कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आते थे कि जो शरारत में पत्थर से मारते थे, कुछ बच्चे वो थे जो फूल से मारते थे। उस वक्त मैंने कहा था मैं अपना शागिर्द कहने में फख्र तब महसूस करूंगा जब कुछ कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो ना पत्थर से मारे ना फूल से मारे, बल्कि शेर फेंक के मारना शुरू कर दे। और शेर फेंक के मारने वाले शागिर्द का नाम आसिम काकोरवी है। अब ये जहां तक अपने आप को शागिर्द और मुझको उस्ताद कहते हैं फारूक आदिल, तुम भी उसी जमाने के थोड़ा सीनियर हो, बहुत सीनियर हो, मगर एक बात अर्ज करूं कि इनको निजामत सिखाना ऐसे ही है जैसे कोई शख्स कहे कि मैंने हकीम लुकमान को हिकमत सिखाई है। तो इनकी निजामत तो खुदा दाद है, बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। तो इस किताब के लिए मुबारकबाद, इस निजामत के लिए मुबारकबाद, जश्न आदिल के लिए मुबारकबाद, और आप सबको काकोरी वालों को बहुत मुबारकबाद। यहाँ एक सलीका है और आप लोग, ये जो नई नस्ल बैठी हुई है, ये अब गज़ल के जो इश्क की तारीख लिख रही है, कल की नस्लें जब यहाँ की तहजीब की तारीख लिखेंगी तो इन मुशायरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगी कि यहाँ पे अपनी तहजीब की पासदारी, अपनी सकाफत की पासदारी कैसे की जाती है। शायरी करना लिटरेरी आर्ट है और शायरी पढ़ना कल्चरल आर्ट है। शायरी पढ़ना परफॉर्मिंग आर्ट है और शायरी सुनना कल्चरल आर्ट है। ये तीनों आर्ट जब जमा हो जाते हैं तो काकोरी का मुशायरा बन जाता है। बहुत बहुत मुबारक।